A very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो आज 15 अगस्त 2020 है और आज हमारे देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस है। मीन्स आज से 74 साल पहले हमारे देश को आज़ादी मिली थी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो ये आज़ादी कुछ ऐसे ही नहीं मिल गई थी। इस आज़ादी को दिलाने के लिए पता नहीं भारत माता ने अपने कितने वीरों को खोया था। वो वीर आज हमारे बीच ना होकर भी हमारे साथ है। ये जो आज़ादी से आज हम इधर उधर घूमते हैं, हम जो आज़ादी से हम कहीं भी जा सकते हैं और हम कहीं पर भी अपनी प्रतिभा का, हम चाहे किसी भी जाति से हो या किसी भी धर्म से हो, हम कहीं पर भी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये आज़ादी उन वीरों के द्वारा ही दी हुई आज़ादी है। तो हमें भी थोड़ा सा देश को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए। अब आप लोग कहते हो कि कैसे हम सहयोग दें देश को आगे बढ़ाने में। तो देखो, जो आप लोगों का काम है, जो भी आप लोगों का काम है, आप बस उस काम को अच्छे से निस्वार्थ भाव से उस काम को कर्तव्यनिष्ठ होकर अगर उस काम को करोगे तो वो भी देश के लिए एक छोटा सा उस देश को आगे बढ़ाने में योगदान होगा। अगर आप अपने काम से ही निस्वार्थ अपने काम को निस्वार्थ भाव से नहीं करोगे तो ये आपके काम के प्रति एक, या हम कह सकते हैं देश के प्रति अच्छी बात नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है पढ़ना। तो आप लोगों को मेहनत करके पढ़ना है। आप लोगों को जो जॉब चाहिए, बस आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे, या तो आपको कोई ऐसे, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जॉब चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रिसर्च करना है, कुछ लोगों को हाँ मुझे बस प्रोफेसर ही बनना है, कुछ लोगों को बस हाँ मुझे ONGC में ही जाना है, कुछ लोगों को हाँ बस मुझे पढ़ना है, और कुछ लोगों को हाँ मुझे IIT में जाना है, मुझे NIT में जाना है, मुझे आईसर में जाना है, ठीक है ना, मुझे ISC में जाना है। तो आप उस लक्ष्य को लेके चलो। आप सुबह सुबह डेली उठो और आप हाँ सोचो, हाँ मुझे IIT में जाना है, हाँ मुझे प्रोफेसर बनना है, हाँ मुझे NIT में जाना है। तो आप अगर सुबह सुबह डेली ये सोचोगे और आप अपने कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ भाव से अपना काम करोगे तो आपको कोई भी उस बुलंदी तक जाने में नहीं रोक सकता है। और ये भी देश को आगे बढ़ाने में आपका थोड़ा सा योगदान होगा। आप और क्या कर सकते हो? आप और जैसे कि आज आप लोगों को पता है हमारे देश में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। वैसे तो अब जब से कोरोना का लॉकडाउन हुआ था थोड़ा बहुत पॉल्यूशन का जो लेवल है वो नीचे गिरा है, बट फिर भी पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग एक पेड़ लगा सकते हो। आज आप लोग, जैसे कि पानी की कमी होती जा रही है तो आप पानी सेव कर सकते हो। आज आप लोग किसी गरीब की मदद कर सकते हो आज, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों का काम पढ़ाई है, तो आप लोग मन लगा के आज 1, 2, 3 या 4 घंटा बहुत अच्छे से पढ़ोगे। उस टाइम पे आप बस पढ़ोगे और कुछ नहीं करोगे। और आज से आप प्रण लोगे कि मैं हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति, अपने काम के प्रति निस्वार्थ रहूंगा, कभी भी उसमें स्वार्थ नहीं देखूंगा, कभी भी उसमें कोई अड़चन नहीं आने दूंगा। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं पढ़ूंगा। जैसे कि माना तो 5 घंटे भी पढ़ रहा है, तो 5 घंटे भी पढ़ रहा है, और एक बंदा 12 घंटे पढ़ रहा है, बट ये 12 घंटे अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, ये PUBG खेल रहा है, बीच में WhatsApp चला रहा है, इसके पास फोन रखा है। तो ये पढ़ाई अच्छी पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई नहीं है। ये अगर तू 5 घंटे पढ़ रहा है, तेरे 5 घंटे वहां पे तेरी आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ वहीं पे, तू पूरा वहीं पे केंद्रित है, तो दैट इज योर कर्म निष्ठा, ठीक है ना। तो तू अपने पूरे 5 घंटे, तू 2 घंटे भी पढ़ रहा है तो वो 2 घंटे अगर तू बहुत अच्छे से पढ़ रहा है तो वो तेरे लिए अच्छा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुझे 24 ही घंटे पढ़ना है। नहीं, मैं तो पढ़ूंगा, मुझे सोना नहीं है भाई, नहीं होगा, ठीक है ना। तू अपना एक टाइम टेबल बना। लेट्स से तू कह रहा है कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, मुझे 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है ना, मुझे 10 घंटे पढ़ना है और मुझे 8 घंटे सोना है, और बाकी का जो टाइम बचा
6 घंटे मुझे इसमें अदर एक्टिविटी करना है, मुझे इसमें खेलना है, नहाना है, धोना है, खाना खाना है, दोस्तों से बात करना है, जो कुछ भी करना है कर। इसमें तू कुछ भी कर, तेरा टाइम है, ये तेरा टाइम है, ठीक है ना। बट ये 8 घंटे और ये 10 घंटे तेरा टाइम नहीं है। ये इस टाइम को तू वेस्ट नहीं कर सकता। इस टाइम पे तू रात को मोबाइल नहीं चलाएगा, इस टाइम पे बस तू सोएगा, ठीक है ना। और इस टाइम पे तू ये सोएगा नहीं, ना कुछ अदर एक्टिविटी करेगा। ये टाइम बस तेरी पढ़ाई का है, बस तुझे इस टाइम पे पढ़ना है। तुझे जितना मोबाइल चलाना है इस टाइम में चला, इस टाइम में मत चला। नहीं जी मैं तो पढ़ता हूँ और पढ़ते पढ़ते यूट्यूब पे पढ़ते पढ़ते कुछ और देख लेने लगता हूँ, पढ़ते पढ़ते शेख चिल्ली देखने लगता हूँ, ठीक है ना, पढ़ते पढ़ते पबजी खेलने लगता हूँ। नहीं, वो गलत है। अगर तू 10 घंटे नहीं पढ़ सकता तो और घटा ले से 8 घंटे कर ले, ठीक है ना। 8 घंटे का सोना कर ले, फिर 8 घंटे का अदर वर्क कर ले, ठीक है ना। तू ज्यादा कर सकता है, 12 घंटे का ये कर ले, ठीक है ना। 8 घंटे का ये कर ले और बाकी जो 4 घंटे पड़े उसमें अदर एक्टिविटी कर ले, ठीक है ना। बट वो तेरी कैपेसिटी के ऊपर है कि तू कितना पढ़ सकता है, ठीक है। तो अपने काम के प्रति, अपने कार्य के प्रति क्रमनिष्ठ बन, ठीक है ना, मेहनती बन। अगर तू मेहनती बनेगा तो कौन रोक सकेगा तुझे, तेरी जॉब पाने से, तेरे ONGC पाने से, तेरा IIT मिलने से, ठीक है ना। तो तुझे डेफिनेटली IIT मिलेगी। बट अगर तू कह रहा है कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है और उस 10 घंटे में से तू 4 घंटे तो मोबाइल ही चला रहा है, ठीक है ना, 4 घंटे तू यूट्यूब पे ऐसे ही कुछ से कुछ देख रहा है, 2 घंटे में 2 घंटे में तो खैर काम नहीं चलता, बाकी के 6 घंटे तू पबजी खेल रहा है, तो कहाँ से काम चलेगा, ठीक है ना। तू बीच में कुछ और करने लगा, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलता। अगर तुझे ये 4 घंटे भी तू पढ़ रहा है ना, तो वो 4 घंटे तुझे अच्छे से पढ़ना है, बस 4 घंटे तुझे पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। और उस 4 घंटे में ये नहीं भाई कान में लीड दे रखी है, गाने सुन रहा है और पढ़ रहा है, नहीं वो नहीं चलेगा। क्या करेगा उस 4 घंटे में, तेरे आंख कान नाक, सॉरी नाक तो नहीं, आंख कान और मुंह तेरा वहीं पे होना चाहिए और हाथ। तो तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है, तुझे देखना है, तुझे देखना है। तो तेरी ज्ञानेंद्री बस वहीं पे केंद्रित होनी चाहिए और कहीं नहीं होनी चाहिए। इन्हें बिचला मत, इन्हें अपने माइंड के ऊपर फोकस कर, अपने माइंड को अपने क्या कहते हैं ना कंट्रोल में ले। अगर तू माइंड के कंट्रोल में आ गया तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो तू क्या कर भाई, पहले जैसे कि तुझे पढ़ना है, बुक उठा, पढ़ रहा है, ये काम नहीं चलेगा। कान में लीड दे रखी है, पढ़ रहा है, नहीं वो नहीं चलेगा। तुझे क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ बोलना है, पढ़ने के साथ साथ बोलना है। अगर पढ़ रहा है तो पढ़ने के साथ साथ बोलना है, कितना भी चिल्ला, जोर जोर से चिल्ला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट वो तुझे मारना है यहाँ पे तुझे बम्बार्डिंग करनी है, वर्ड्स की बम्बार्डिंग करनी है। और उसे तू क्या कर रहा है, बोल रहा है और देख रहा है और तुझे उसे सुनना भी है। कान में डटक मत घुसा, वो कान में लीड मत घुसा। अगर नहीं घुसाएगा तो तू वो तेरे मुंह से वर्ड निकलेगा, वो ऐसे ही ब्रह्मांड में घूमता रहेगा, ठीक है ना, तेरे अंदर नहीं जाएगा। तो तुझे कान को खुला रखना है, कान को खुला रखना है, आंख को खुला रखना है, मुंह को खुला रखना है, ठीक है ना। और लिखना है, वो सब तुझे लिखना है। अगर तू अच्छे से ये काम करेगा ना तो तेरा तुझे कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज को बार बार पढ़, एक चीज को बार बार पढ़। ये रट्टा नहीं है भाई, ये रट्टा नहीं है। तू कहेगा कि ये तो रटना है, नहीं ये रटना नहीं। रटना वो होता है कि नहीं राम वहां जाता है, ठीक है, या ऐसा कोई सेंटेंस है, या राम जा रहा है, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, दैट इज रटना। ये और ये रटना नहीं है कि तू जो पढ़ रहा है, जो तू पढ़ रहा है वो तू बोल रहा है, जो तू पढ़ रहा है वो तू बोल रहा है और वो साथ के साथ लिख भी रहा है। इसे कहते हैं पढ़ना, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ा कर, अपने काम के प्रति कर्मनिष्ठ हो जा, ठीक है। तो तुझे कौन रोक लेगा, तुझे IIT मिलने से कौन रोक लेगा, तुझे NIT मिलने से कौन रोक लेगा, तुझे IISER मिलने से कौन रोक लेगा, तुझे ONGC से, ठीक है ना। ONGC में जो जाते हैं, IIT में जो जाते हैं, वो सब इंसानियत होते हैं, वो सब तेरे जैसे होते हैं, ठीक है ना। भगवान की किसी को ज्यादा कम माइंड नहीं दिया है, माइंड सबको बराबर दिया है। बट कोई कम यूज ज्यादा करता है, कोई यूज कम करता है, तो डिपेंड करता है यूज करने के ऊपर, ठीक है ना। तो भाई आज से तू प्रण बना ले कि हाँ मुझे अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना है, ठीक है ना। अब तो तेरे गेट ने भी इतना चेंजेस लाती है, ठीक है ना। तो वहां पे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। नहीं तो अब ये सोचेगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझसे ना होगा, नहीं ये कभी नहीं सोचना दोस्तों, ये कभी नहीं सोचना आपको कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, मुझसे नहीं होगा, नहीं तुझसे होगा। बस ये सोच ले कि तुझसे होगा। वहां पे अगर तेरी कहीं पे 29 सीट्स भी आई है ना, लेट से कहीं पे जॉब में तेरी 29 सीट आ रही है, तू कह रहा है पूरे इंडिया में 29 है, नहीं मान के चलना एक तेरी है, एक तेरी है। बट वो एक तेरी ऐसी नहीं है तू घर पे बैठा है और उस एक के लिए लड़ने लग रहा है, नहीं घर पे बैठ के नहीं यार वो मेरी है, वो मेरी है, वो अरे मैं सीट की बात कर रहा हूँ और कहीं मत जाओ कि ये सीट मेरी है, ठीक है। नहीं, अगर तू पढ़ेगा और जब याद रखेगा, डेली उठ के स्मरण कर, हाँ
तुझे ये सीट चाहिए, तुझे ये जॉब चाहिए, ठीक है ना, और उसके लिए तू डेली पागल होके पढ़ रहा है, ठीक है ना, पागलों की तरह पढ़ने पड़ता है। अब पागलों की तरह ये नहीं तुम पागल ही हो जाओ, पागलों की तरह पढ़ने का मतलब ये है अगर तू पढ़ रहा है तो बस पढ़ ही रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर तू अदर एक्टिविटी कर रहा है, लेट्स से तूने कहा कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे सोऊंगा और 6 घंटे अगर तू अदर एक्टिविटी कर रहा है तो बस वो ही कर, पढ़ने के बारे में मत सोच वहां पे, ठीक है ना। वहां पे पढ़ने के बारे में अगर तू सोचेगा तो भाई तेरी पढ़ाई भी गई और वो तो गया। सोने के टाइम पे बस सो, मोबाइल वगैरह को 1 किलोमीटर दूर रख दे, कुछ नहीं करना, ठीक है ना, स्विच ऑफ करके रख दे। ऐसा ना बड़ी तेरी कहीं की कंपनी चल रही और तूने रात को फोन स्विच ऑफ करके रख दिया, भाई वहां तो गड़बड़ होगी, नहीं तेरे बिजनेस नहीं चल रहे हैं, बस सो, यहाँ पे मोबाइल साइड रख दे, यहाँ पे भी मोबाइल साइड रख दे, ठीक है ना। अच्छे से खेल, ठीक है ना, एक्टिविटी कर, ये मत खेल कि पबजी खेल, नहीं भाई ये 6 घंटे में तो पबजी मत खेलना कभी। सर जी ने तो कहा था खेल सकता है, पबजी मत खेलना, ठीक है ना, वो तेरे लिए अच्छा नहीं है। और इन 10 घंटे में तुझे बस पढ़ना ही है। अगर तू 8 घंटे भी कर रहा है तो इस 8 घंटे में बस तुझे पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो जाओ, यही आपका देश के लिए एक बड़ा अहम योगदान होगा, ठीक है ना, इससे बड़ा योगदान कुछ नहीं होगा। अगर जैसे कि एक किसान भाई है, एक किसान भाई है, वो कहेगा कि भाई मैं देश की, अरे भाई तुम देश की तुम ही अच्छे से सेवक, किसान देश का सबसे बड़ा सेवक है, ठीक है ना, भारत माता का सबसे बड़ा सेवक है, वो हम सबको खाना पीना देता है, ठीक है ना। तो वो अपने काम को देखो कितनी कर्तव्य निष्ठा से करता है, तभी तो हम लोगों को खाना मिलता है, ठीक है ना। एक फौजी है, वो देखो अपने काम को कितनी कर्तव्य निष्ठा से कर रहा है, हम लोगों के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, हम बस इतना नहीं कर सकते कि हम पढ़ ले, ठीक है। हमारी सरकार हमें पैसे दे रही है, हमें पढ़ने के पैसे दे रही है, ठीक है ना, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप अगर पीएचडी वाले हो तो आपको वहां पे फेलोशिप मिलती है। नहीं भाई फेलोशिप तो ले ली पर काम नहीं करना, नहीं भाई जितना तुझे जितना तेरा काम है उस काम को तू कर्तव्य निष्ठा से कर, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ओके, मैं इससे बाद में भी एक लेक्चर लेके आ रहे हैं हम फॉर ग्रोथ थ्योरी। ओके गाइज, सो आज भी आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आज छुट्टी है, आज 15 अगस्त है तो छुट्टी है, नहीं, आज आपको पढ़ना है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, बड़ा जबरदस्त कोऑपरेशन है, आप बहुत अच्छे से कोऑपरेशन कर रहे हो, वीडियो नहीं देखते हो, पूरा नहीं देखते हो, ठीक है ना, तो इससे हमें मोटिवेशन कहाँ से आएगा भाई। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो भाइयों बस वीडियो को पूरा देखे, अच्छे से देखे, समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर समझ में ना आए तो भाई साफ साफ कमेंट में नीचे लिख दो कि जी हमारे समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं देखना, ठीक है, ये लिख दो सीधे। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो देखो यार वीडियो देखो, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। ओके, थैंक्स, बाय बाय, वंदे मातरम। ओके गाइज, सो देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ, अपने काम के लिए पूरे जोर शोर से लग जाओ, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। गेट में टाइम आप कहोगे कि कम बचा है, तो वो टाइम कम नहीं बचा है, ठीक है ना, टाइम अभी बहुत है। अगर इस टाइम में भी आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका गेट नेट जो भी है हो जाएगा। तो फिर से आप सब मेरे साथ बोलोगे भारत माता की जय। ओके, वंदे मातरम। सो देश के लिए प्रेम रखो भाई, ठीक है ना। तो ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।